नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने बहुत दिनों बाद आए हैं। उसके पीछे का भी एक कारण है। कारण ये था कि मैं बहुत दिनों से मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, इसीलिए आज से आपकी वीडियो निरंतर जारी रहेंगी। इसके लिए जो बीच में जो गैप हुआ उसके लिए हमें काफ़ी खेद है। आपके लिए यहाँ से शुरू करते हैं, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम पढ़ा रहे थे आपको मौलिक अधिकार, उसमें से हमने आपको सामान्य संवर्ग के मौलिक अधिकारों के बारे में बताया था, अपवादित संवर्ग के मौलिक अधिकारों के बारे में बताया था। आज बताएंगे मूल संवर्ग के मौलिक अधिकार। मूल संवर्ग के मौलिक अधिकार जैसा कि आप सभी को पता है कौन कौन से होते हैं, मैं पहले भी करा चुका हूँ। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज हम उसमें से समता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से 18 है, केवल आर्टिकल 14 को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लगभग 2-3 मिनट की ये वीडियो होगी और उसी आर्टिकल 14 के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आर्टिकल 14 में बेटा दो प्रावधान हैं, एक विधि के समक्ष समानता, देखिए विधि के समक्ष समानता, और एक है विधि के समान संरक्षण। दोनों में अंतर है, दोनों को आप देखने में थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा है कि सेम है। विधि के समक्ष समानता, यहाँ कह रहा है विधि यानी कानून के समक्ष समानता है, और यहाँ कह रहा है विधि का समान संरक्षण। देखिए दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर पता कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आज मैं थोड़ा सा आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा इन दोनों में क्या अंतर है। तो हम कर रहे हैं आर्टिकल 14 में दो प्रावधान हैं, एक विधि के समक्ष समानता, अक्सर लोग इसी को पढ़ते हैं, विधि के समक्ष समानता। विधि के समान संरक्षण या सुरक्षा को नहीं पढ़ते हैं। आज हम इसकी बात करें तो विधि के समक्ष समानता यह अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है यह अवधारणा? विधि के समक्ष समानता की अवधारणा कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और यह अवधारणा कहां से ली गई है? यह अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। यह एक नकारात्मक संकल्पना है और यह कैसी है? यह एक सकारात्मक है, यानी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? विधि के समक्ष समानता का अर्थ है, इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। यानी चाहे कोई जेंडर के आधार पर कह सकते हैं, कोई लड़का है या लड़की है, उसके आधार पर भेदभाव, यानी कोई अमीर है जो ज्यादा टैक्स पे करता है, चाहे कोई गरीब है जो कम टैक्स पे करता है, दोनों के लिए कानून सभी के लिए समान है। चाहे कोई काला है, चाहे कोई गोरा है, चाहे कोई ज्यादा पैसा वाला है, चाहे कोई कम पैसे वाला है, सभी के लिए कानून समान है। इसका तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। यानी सबसे ऊपर क्या है? विधि। विधि ही राजा, यानी ये कहना क्या चाहता है कि इसका तात्पर्य राजा ही विधि नहीं है। ब्रिटेन में पहले क्या होता था? राजा ही विधि होता था, परंतु इसका तात्पर्य है कि विधि ही राजा है, यानी कानून से बढ़कर राजा भी नहीं हो सकता है। कानून से बढ़कर राजा भी नहीं हो सकता है, सबसे ऊपर कानून को रखा गया है। इसका तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं तथा प्रत्येक व्यक्ति विधि की नजर में समान है। यानी यहां आपको सीधा सीधा यह अर्थ निकालना है कि जो कानून है उसके समक्ष सभी लोग समान हैं। प्रत्येक व्यक्ति विधि की नजर में समान है। इस शब्द को पढ़िए, इस लाइन को पढ़िए, प्रत्येक व्यक्ति विधि की नजर में समान है, यानी कानून की नजर में प्रत्येक व्यक्ति समान है। यह अवधारणा कहां से ली गई? यह अवधारणा प्रोफेसर डाइसी की पुस्तक विधि का शासन से ली गई है। यानी इन्होंने विधि का शासन, एक पुस्तक है इनकी, उससे ली गई है। इन्होंने इसमें कुछ बातें बताई हैं, वो इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। विधि के शासन से, और नहीं तो कभी मौका मिलेगा तो मैं इसको भी बताऊंगा विधि के शासन पुस्तक में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। अपवाद क्या है इसके? अब देखिए विधि का शासन क्या है अर्थ है, यानी कानून का ही शासन होगा, राजा का शासन नहीं होगा। लेकिन भारत के संविधान में, भारत के संविधान का आर्टिकल 14 जो बातें कहता है उसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है? भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों के विरुद्ध कोई भी आपराधिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती। यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी ये अपवाद, यानी थोड़ा सा यहाँ भेदभाव करने का बात कर रहा है। किसके पक्ष में? सबल के पक्ष में। यानी सबल का पक्ष क्या होता है? अर्थात भारत का राष्ट्रपति और राज्यपालों के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रक्रिया नहीं चलाई जाएगी जब तक कि वह अपने उस पद पर कह सकते हैं मौजूद हैं।
दूसरा है राष्ट्रपति और राज्यपालों के विरुद्ध 2 महीने पूर्व जारी अधिसूचना के बाद ही सिविल प्रक्रिया जारी की जा सकती है। यानी आपराधिक प्रक्रिया तो जारी करी ही नहीं जा सकती जब तक वो अपने पद पर हैं, परंतु सिविल प्रक्रिया पहले उन्हें 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। ये कहना चाह रहा है कि 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। इसमें तीसरा अपवाद क्या है? विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, राजनयिक इत्यादि को देश साधारण विधि से दूर रखेगा। मान के चलिए ट्रंप साहब आए यहाँ पर और उन्हें इस अपनी जो साधारण विधि है उससे दूर रखना पड़ेगा। ये 3 अपवाद हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी भारत के परिदृश्य से देखें तो ये 3 अपवाद हैं। आपको मुझे लगता है कि विधि के समक्ष समानता समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं विधि के समान संरक्षण। मोटा मोटी बस केवल इतना समझिए कि ये क्या कहना चाहता है। चलो इसे पहले यहां से बता देते हैं। यह अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई, यह ब्रिटेन के संविधान से, यह नकारात्मक है, यह सकारात्मक है, यह अरस्तु द्वारा प्रतिपादित है, यह डायशी द्वारा प्रतिपादित थी। इसका तात्पर्य है समानता की अवधारणा का पालन समान परिस्थितियों में रहने वालों के साथ ही किया जा सकता है। देखो इस लाइन को पढ़ेंगे उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। एक व्यक्ति जो 5,000 रुपये कमा रहा है, एक व्यक्ति है जो एक व्यक्ति है ये 5,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, ये कमा रहा है 5,000 रुपये। एक व्यक्ति है जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, एक व्यक्ति चलो 1 लाख रुपए मान लो, 1 लाख रुपए कमा रहा है। तो इन दोनों के बीच में समान कानून कैसे लागू कर सकते हैं हम? यानी इसको, इस वाली चीज को कैसे लागू कर सकते हैं? मान के चलिए 10,000 रुपये दंड की व्यवस्था की गई, 10,000 रुपये दंड की व्यवस्था की गई। तो ये वाला जो बंदा है जो 5,000 रुपये कमा रहा है वो तो इसे भर ही नहीं पाएगा और पूरा जेल काटेगा, और ये वाला जो बंदा है वो 1 मिनट में भर करके छूट जाएगा। तो ये कहां समान आवे? तो यही कह रहा है, इसका तात्पर्य है कि समानता की अवधारणा का पालन समान परिस्थितियों में रहने वालों के साथ ही किया जाएगा। यानी समानता का पालन जब किया जाएगा जब 2 व्यक्ति हैं और दोनों 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, दोनों ही 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, उनकी जब देखा जाएगा इन दोनों के बीच में समानता का, परंतु इनकी परिस्थिति कैसी है? समान है। इसकी और इसकी परिस्थिति कैसी है? असमान है। तो इसके जो 5,000 रुपये कमाएगा उसके, अब देखिए कोई दूसरा बंदा है, ये वाला बंदा है, ये भी 5,000 रुपये कमाता है, इन दोनों के बीच में समानता का पालन करेगी सरकार। संविधान जो ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में, अगर इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में समानता का पालन किया तो ये हमेशा आगे रहेगा, ये हमेशा पीछे रहेगा। तो ये असमानता हो जाएगी समानता में भी। समझने का प्रयास करना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, घुमावदार है। एक व्यक्ति जो 5,000 रुपये कमा रहा है और एक व्यक्ति जो 10 लाख रुपए कमा रहा है, इन दोनों के बीच में अगर सरकार समान कह सकते हैं कि समान कानून का पालन करेगी, समान प्रक्रिया चलाएगी, तो ये हमेशा पीछे रहेगा, ये हमेशा आगे रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ में समान कानून की व्यवस्था होगी, और असमान परिस्थितियों वालों असमान परिस्थिति ये और ये, इन दोनों के बीच में परिस्थितियां कैसी हैं? असमान हैं। तो इनके बीच में भेदभाव किया जा सकता है। अब इसे पढ़िए। इसका तात्पर्य है समानता की अवधारणा का पालन समान परिस्थितियों में रहने वालों के साथ ही किया जा सकता है। यानी समान परिस्थितियों में रहने, 10 लाख और 10 लाख व्यक्ति जो 10 लाख कमा रहा है और दूसरा भी 10 लाख कमा रहा है, उसके साथ में तो समान परिस्थिति, और यदि असमान परिस्थिति में रहने वालों के साथ यदि समानता की अवधारणा अपनाई गई, यहां अवधारणा अपनाई गई कर लिख लेना, अपनाई गई, तो उसका परिणाम असमान ही होगा। यदि इनके और इनके बीच में समानता की अवधारणा अपनाई गई तो परिणाम यहां असमान ही होगा। दोबारा, यहां तो कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कानून सभी के लिए समान है। यहां यह मना कर रहा है कि कानून केवल उन्हीं के लिए समान है जो एक जैसी परिस्थिति है, यानी समान परिस्थिति वाले बंदे हैं। समान परिस्थिति वाले बंदों के साथ में समान व्यवहार किया जाएगा। असमान परिस्थितियों के वाले, जो असमान परिस्थिति वाले बंदे हैं उनके साथ में असमान भेदभाव किया जाएगा। यानी कि जो समान हैं
उनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है 10 व्यक्तियों का वो समान है, उनके साथ में समान कानून अपनाया जाएगा। अगर हमने असमान परिस्थितियों के साथ में समान परिस्थिति वाला कानून लेकर के आए तो वहां गड़बड़ हो जाएगी, वहां रिजल्ट जो होगा वो असमानता का ही होगा, वहां समानता हमें दिखाई नहीं देगी। तो समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण प्राप्त होगा। जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो इसी के उद्देश्य को, और देखिए यह अवधारणा राज्यों को कल्याणकारी उद्देश्यों को हासिल करने में मददगार साबित होगी। यानी जब यहीं से राज्य का कल्याण होना शुरू होगा, जब हम असमान परिस्थितियों में असमान भेदभाव करेंगे और समान परिस्थितियों में समान करेंगे। यही था, इतनी सी बात। इसको थोड़ा सा एक बार और देखना है इस वीडियो को, यानी एक बार पढ़ने के बाद में दोबारा से और देखना, इसे नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको स्क्रीनशॉट लेने की पूरी सुविधा है आपके मोबाइल में। और एक बार पुनः मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि इतने दिनों का गैप हुआ। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।